सकारात्मक बातें और नकारात्मक बातें, पॉजिटिव थिंकिंग और निगेटिव थिंकिंग, मतलब इसका अपने जीवन के ऊपर क्या असर होता है वो हम आज देखेंगे। नकारात्मक बातें मतलब क्या, जो बातें नकारात्मक होती है उसका जीवन के ऊपर असर क्या होता है वो हम देखेंगे। दोस्तों, नकारात्मक जो बातें होती है वो बातें हम जब भी करते हैं तभी वो नकारात्मक उसके जो वाइब्रेशन और अपने लाइफ के ऊपर उसके इफ़ेक्ट क्या क्या होते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। मानो आपने कौन सी भी चीज़ आपने करना शुरुआत कर लिया, वो आप चीज़ आगे बढ़े तो कैसे बढ़े, बढ़ने के लिए क्या करना चाहिए, और आगे बढ़ते हैं तो पीछे भी अपने को अपने विचार या अपने लोग अपने को पीछे खींचते हैं। सपोज आपने कुछ अच्छा काम करना शुरुआत किया दोस्तों, तो वो आप काम करना शुरू करेंगे, मानो उसके अंदर कुछ ना कुछ आपको डिफ़िकल्टी रहती है, कुछ ना कुछ उसके अंदर प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, वो प्रॉब्लम आप सॉल्व करने का कोशिश करते हैं, तभी अपने ही लोग उसी के अंदर एक नकारात्मक बाधा डालने की संभावना होती है। कुछ भी चीज़ आपने कर लिया तो दोस्तों उसी का अपने जो निगेटिव इफ़ेक्ट जो है वो सामने अपने भी आते हैं और अपने परिजनों के साथ में भी आते हैं, और उन लोग अपने को ही बिठा देते हैं, ये आपको जमेगा नहीं, आप ये करो मत, आप ये करेंगे तो आपको ये ऐसा नुकसान होगा, वैसा नुकसान होगा। मतलब आपको ऐसा लगेगा कि ये काम करना बहुत बुरी बात है। दोस्तों, ये सब सारा चीज़ होता है अपने लाइफ में, तभी करे तो करे क्या, तभी एक शांति से बैठना चाहिए, अपना निर्णय खुद लेना चाहिए, और अपना निर्णय के ऊपर अपने को ठाम रह के उसके ऊपर आपको कार्यवाही करना जरूर है। दोस्तों, कौन सी भी बड़ी गलती या बड़ा कुछ भी काम आपने नहीं किया ना, तो लाइफ में आपको अनुभव कभी मिलेगा नहीं। जो अनुभव मिलने के लिए, आपको अनुभव लाने के लिए दोस्तों आपको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो इसीलिए आप कुछ कार्य नहीं करते, कुछ आप अनुभव नहीं लेते, तब तक वो जो काम है वो काम सही ढंग से आपको करना कैसा है वो इसी के बारे में आपको जानकारी नहीं होती है। तो दोस्तों, काम करने के बगैर अपने को कौन से भी काम का अनुभव या तजुर्बा नहीं आता है। दोस्तों, निगेटिव थिंकिंग अपने लाइफ के ऊपर क्या एस्पेक्ट लाती है, मतलब अपने लाइफ के ऊपर क्या डिफ़िकल्टी ला सकती है। दोस्तों, निगेटिव थिंकिंग माना जो सकारात्मक सोचते हैं, मतलब जो चीज़ आप अच्छी ढंग से कर पाएंगे करके आपका मन बोलता है, तो एक मन आपका बोलता है ये मत करो करके, मतलब ये करेंगे तो आपको ये उसके सारे दुष्परिणाम आपको दिखाना शुरुआत करते हैं। दोस्तों, तभी आपको ना जागरूक रहने की ज़रूरत है। तभी जैसे बहुत सारे ऑथर है उन्होंने लिखा है कि निगेटिव थिंकिंग जब भी आते हैं उसको इमीडिएटली उल्टा करो, मतलब जो चीज़ आपको आपका मन बोलता है ये चीज़ नहीं तू कर सकता है, तभी अपने मन को बोलना है कि ये चीज़ तू कर ही सकता है, तेरे अंदर वो पावर है, तू ये कर सकता है। इसके लिए मैं बोलता हूँ दोस्तों, कभी भी ना जो काम करते हैं ना, इसी के अंदर आपका दृढ़ आत्मविश्वास होने की ज़रूरत है। अगर आपका आत्मविश्वास बढ़ गया दोस्तों, तो दोस्तों आपको ज़िंदगी में कौन सा भी काम करने के लिए तकलीफ़ नहीं आएगा। दोस्तों, नकारात्मक चीज़ें कई बार अच्छा भी अपने को कोई सावधान करने के लिए भी उसका उपयोग होता है, मगर ज़्यादा करके कहीं भी काम आप करते हो तो उसी के अंदर आपको देखना पड़ेगा, आपको सोचना पड़ेगा कि ये जो मैं काम करने जा रहा हूँ, ये काम करने के अंदर मुझे क्या फ़ायदे हो रहे, क्या आपको फ़ायदे हो रहे, क्या आपको नुकसान हो रहे, वो आपको देखना ज़रूर है दोस्तों। तो इसीलिए आप कुछ भी काम करते हो तो उसी के पॉजिटिव फ़ायदे क्या है, मतलब आपके
वो काम करने में आपको क्या फ़ायदे होंगे वो आपको देखना ज़रूर है दोस्तों। कहीं भी नेगेटिव थिंकिंग क्या है, अभी आपको एक स्टोरी बताता हूँ। सपोज आप भाजी लेने के लिए मार्केट में गए, आपको भाजी लेने के लिए मार्केट में गए, तो आपको भाजी लेना है। आप एक जगह पे गए, आपने वहाँ पे जाकर के पूछा भाई इसका कितना दाम है, क्या है वगैरह। भाजी आपको अच्छी लगी, फिर आपके मन में विचार आया ये भाजी अपने को सस्ती दूसरी जगह पे मिल सकती है, ये तरकारी अपने को मिल सकती है। तो आप वो छोड़ कर के आप दूसरी जगह पे चले गए। दूसरी जगह पे जा कर के उधर आए तो वहाँ भी गए तो वहाँ भी उससे भी ज़्यादा महंगी आपको तरकारी का भाव मिला। तो आप क्या सोचते, अरे वहाँ तो मिल रही थी, सस्ती मिल रही थी तो लिया नहीं। तो फिर वापस से उधर आप आते आते आप देखते तो ये भी दुकान बंद हो गया होगा। मतलब मेरा बोलने का क्या है, मकसद ये है कि अपॉर्चुनिटी जो आती है ना, वो टाइम पर उसको ग्रैब करना चाहिए। जो अपॉर्चुनिटी जो है थोड़ा आपको महंगा लगे, मगर अपॉर्चुनिटी टाइम पे आपने ग्रैब कर लिया दोस्तों, तो उसी का फ़ायदा आपको ज़रूर मिलेगा। और फिर उसी का आपने थोड़ा बहुत क्या मतलब डिले कर लिया दोस्तों, तो डिले करने के बाद दोस्तों क्या बोलते हैं ना, उसकी आगे आप जा नहीं सकते। इसके लिए मैं क्या बोलता हूँ दोस्तों कि पॉजिटिव थिंकिंग अपने लाइफ में बहुत अच्छा इफेक्ट लाती है। तो कुछ भी काम करते हैं दोस्तों, तो आपको वो जो काम है वो आपको अच्छी ढंग से करना ज़रूर है। दोस्तों आपको मैं बोलता हूँ, जो काम आप नहीं कर सकते हैं वो आपको किसी ने करने को बोला तो पहला माइंड में आपके आ जाएगा, अरे ये मुझे काम नहीं आता है और मुझे इन्होंने करने को बोला, और इमीडिएटली आप बोलते हैं मुझे नहीं आता है करके। मगर होशियार आदमी जो होता है वो क्या करता है दोस्तों, उसका स्टडी करता है और फिर वो चीज़ करने का कोशिश करता है दोस्तों। उसी के अंदर आपको एक नया तजुर्बा मिलेगा, आपको नया आपको एक्सपीरियंस मिलेगा, वो आप कर सकेंगे। और करने के बाद फिर आपको एक नया एक्सपीरियंस आने से वो काम अच्छी ढंग से आप करेंगे दोस्तों। इसीलिए कुछ भी अपॉर्चुनिटी आती है उसको इमीडिएटली ग्रैब करना चाहिए। पॉजिटिव थिंकिंग माना यानी जो आप सोचते हैं, जो आप काम करना सोचा है, वो काम आगे तक लेके जाने का, उसी के लिए जो लगने वाला जो थिंकिंग पावर है, उसी को हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव थिंकिंग फॉर दैट पर्पस ओनली। मतलब जो काम करते हैं वो आधा अधूरा नहीं छोड़ना है, मतलब उसके नेगेटिव नहीं करना है। जो काम करना है आपको वो नेगेटिव में नहीं जाना है। अगर आपको जाना है तो काम है वो पॉजिटिव दिशा में जाना है। मतलब आपने जो भी काम किया है, वो जो भी आपने संकल्प किया है, वो संकल्प को लास्ट तक आप पहुंचाते हैं, उसी को बोलता है पॉजिटिव थिंकिंग। मतलब वो जो आपने संकल्प को पूरा करने के लिए आपने जो प्रयत्न करना शुरुआत किया दोस्तों, वो जो करने का शुरुआत किया, उसी को लास्ट तक एंड तक आप पकड़ के रखते हैं, उसी को बोलते हैं पॉजिटिव थिंकिंग। सपोज बच्चा एग्ज़ाम देता है, फेल होता है, फेल होने के बाद इमीडिएटली उसके मन में आता है मैं पास नहीं हो सकता हूँ, उसके मन में आता है कि मैं पास नहीं हो सकता हूँ। तो दोस्तों पास नहीं हो सकता है मतलब फिर वो निगेटिव थिंकिंग करना शुरुआत करता है और फिर वो एग्ज़ाम नहीं देता है। मतलब ये होता है दोस्तों कि निगेटिव थिंकिंग करने से उसी का पूरा करियर बर्बाद होता है। मगर उसी को किसी ने बीच में बोला नहीं, तू ये काम कर सकता है और तू ये एग्ज़ाम पास हो सकता है, मतलब ये एग्ज़ाम आप पास हो सकते हैं,
तो फिर से वापस करके उसका जो हौसला बढ़ता है। मतलब दोस्तों, पॉजिटिव रहने के लिए आपको माइंड की किसी का सपोर्ट लगता है। वो सपोर्ट किसी दोस्त का हो सकता है, किसी मतलब अच्छे इंसान का हो सकता है, किसी लाइफ कोच का हो सकता है, किसी गुरु का हो सकता है। इसीलिए कोच जीवन में बहुत बड़ा रोल निभाता है। इसीलिए दोस्तों, मैंने ये जो लाइफ कोचिंग का जो प्रोग्राम या लाइफ कोचिंग का जो प्रोफेशन मैंने चुना है, क्योंकि लोग काम करते हैं और उसी को आधा छोड़ते हैं। वो आधा काम छोड़ने से क्या होता है, फिर उसका काम पूरा नहीं होता है और लोग बोलते हैं मुझे यश नहीं मिला। जो काम लिया उसी को दृढ़ता से आगे बढ़ाते, वो काम आपको विजय दिलाता है और उसी के मीठे फल आपको मिलते हैं, तभी वो कार्य प्राप्ति का आनंद आपको मिलता है दोस्त। इसीलिए आपको पॉजिटिव रहना आपको बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर पॉजिटिव रह के कौन सा भी कार्य आप करते रहते हैं और उसके लिए पूरा काम करते रहते, कर्म करते रहते, जो आपने काम सोचा है, जो अपना सपना है वो सोचा है, उसी के ऊपर आप चलते रहेंगे, तो दोस्तों आपका यश आपके हाथ में रहेगा। तो दोस्तों, सपने देखने में नहीं, उसको दृढ़ता से उसको फॉलो करना, मतलब उसी को प्राप्त करने के लिए एक दिमाग का भी स्टेबल रहना जरूर है। मतलब वो रास्ते के ऊपर आप स्टेबल रहे, वो रास्ता आप आगे बढ़ाए और वो रास्ते पे आप चलते रहे, दृढ़ता से चलते रही। कई संकट आ गए तो संकट का भी सामना करते चले दोस्तों, तो क्या होता है, वो आपका काम पूरा हो जाता है। अदरवाइज बीच में निगेटिव थिंकिंग वाले क्या होते हैं, फिर वापस आ जाते हैं और फिर उसके लाइफ में वो काम कभी दोस्तों होता नहीं है। दोस्तों, मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ। एक अंधेरा रात था और एक आदमी एक पहाड़ पे चढ़ रहा था। पहाड़ पे चढ़ा और पहाड़ पे चढ़ा और फिर टाइम उसको नीचे उतरने का हो गया और बीच में ना उसको उतरते उसको काम करते थोड़ा सा वो घबरा गया। उसको लगा कि मैं अभी गिर जाऊंगा करके, और फिर वो धीरे धीरे उतरा हो, मगर एक जगह पे आकर के नीचे वो खड़ा रहा। वो टहनी पकड़ के ऊपर एक झाड़ की टहनी पकड़ा और वहाँ पे रहा। और फिर उसको कई लोग जाने वाले बोलते, अरे दोस्त, वो टहनी छोड़, वो ज़मीन नीचे है, 2 फीट खाली है, तू गिरेगा नहीं और तेरा कुछ भी बाल बांका नहीं हो सकता है, मतलब तेरे को कुछ भी लगेगा नहीं। मगर दोस्तों, उसके ऊपर विश्वास नहीं, क्योंकि उसको लगा कि मैं और ऊपर है और ये मैं टहनी छोड़ूंगा तो मैं नीचे गिर जाऊंगा। तो दोस्तों, सुबह हो गई तो लोगों ने देखा एक टहनी पे लटक के आदमी ऊपर ही मर गया। दोस्तों, उसने छोड़ा क्यों नहीं? एक डर की वजह से नहीं छोड़ा। अगर छोड़ता था तो 2 फीट ही था, वो नीचे आ जाता था, वो जिंदा बच जाता था। मतलब ये था दोस्तों कि एक डर इंसान के मन में रहता है, इसीलिए वो ज़्यादा करके निगेटिव थिंकिंग का सहारा लेता है। और निगेटिव थिंकिंग मतलब जो नकारात्मक जो चीज़ें है उसी के बारे में वो सोचता है और फिर कभी यशस्वी नहीं होता है। दोस्तों, मैं ये वीडियो बना के आपको क्या मैसेज दे रहा हूँ? मैसेज ये दे रहा हूँ, जो काम आप कर रहे हो वो काम में आप लगे हैं तो उसके साथ में एक पॉजिटिव एनर्जी की ज़रूरत है। मतलब आप काम निभाते रहो, आप काम छोड़ो नहीं, वो काम आगे बढ़ाते रहो और कोई भी कठिनाई आया तो पीछे हटना नहीं है। कौन सा भी काम है उसको पूरा करने की आप एक प्रतिज्ञा लो। मतलब आपने जो सोचा है वो आपका काम होना ही है और वो होकर ही रहेगा। ऐसे करके आप सोचेंगे
यही जो वे है इसी को बोलते हैं पॉजिटिव थिंकिंग। और दोस्तों नेगेटिव थिंकिंग जो है इंसान को हर दफ़ा अशर्यता देता है, अशांति पैदा करता है, मन के विचार बहुत सारे कन्फ्यूजन पैदा करता है और फिर इंसान नाकामयाब होता है। तो कामयाबी का रास्ता दोस्तों क्या है कि डटे रहो, पॉजिटिव थिंकिंग करते रहो और अपने सपने साकार करते रहो। दोस्तों आप ही कर सकते हो और आपके अंदर दम है। और मैंने जो बताया और ये जो सपने साकार करने का मैंने आपको पॉजिटिव थिंकिंग और निगेटिव थिंकिंग इसके ऊपर मैंने जो बताया आप याद रखें और दोस्तों अपना विकास करते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।